तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज बच्चों मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। आज मैं 11वीं की नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ, डे 3 लेके आया हूँ। बच्चों मेरे को पता है लेट हो गया, एक्चुअली क्या हो रहा था, अपलोड में कुछ दिक्कत आ रही थी। ठीक है बच्चों, अपलोड में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो डेट्स वाई क्या हुआ, आपकी क्लास थोड़ी लेट हो रही है। पर अब क्या है मैं आपको बताता हूँ। 3 क्लासें हो गई आपकी। 3 क्लासें मतलब जैसे आज क्या है, आज सैटरडे है ना, आज सैटरडे है, सैटरडे को अपलोड हो गई, संडे को भी अपलोड होगी बच्चों, संडे के साथ क्या होगी, मंडे को भी मैं अपलोड करूँगा। ये 3 दिन हो गए। अब आपका सिलेबस एकदम खींच के चलना है। ठीक है, सिलेबस एकदम बढ़िया से आपका पूरा हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, अगर हमें जूम क्लासेस स्टार्ट करनी होगी, मैं जूम क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, वो मैं थोड़ा डिस्कस करके करूँगा कि करने हैं, कैसे करने हैं, क्या कर रहे हैं। इसके बाद मंडे के बाद आपकी रोज़ क्लास TTS में अपलोड हो जाया करेगी। ठीक है, ध्यान रखना, मंडे तक रेगुलर क्लास आएगी। मंडे के बाद TTS में आपकी क्या होगी, रेगुलर क्लास क्या हो जाएगी आपकी, TTS स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और TTS में कितने बजे आएगी बच्चों, मैं बताता हूँ। आपकी क्लास ऑलमोस्ट TTS में, अगर मैं आपको टाइमिंग ढंग से बताऊँ तो 7:30 के करीब, 7 से 7:30 के बीच आपकी क्लास अपलोड हो जाया करेगी। जल्दी भी अपलोड हो सकती है, ठीक है, देर में भी अपलोड हो सकती है। लिंक आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ में जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में भी आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। अभी तक आपको 2 क्लासेस अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, और सब कुछ क्या होगा, सही चल रहा होगा। बच्चों बिल्कुल नहीं सोचना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस आपका प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस बार सेशन लेट हुआ है तो पेपर भी लेट होंगे, पेपर लेट होने हैं तो हमें सिलेबस का भी ज़्यादा टाइम मिलेगा। और क्या कहते हैं, सिलेबस भी इस बार रेड्यूस हो गया, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आज हम किस में एंटर कर रहे हैं सर, हम डे 3 में एंटर कर रहे हैं। सर आप इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हो, आप हमें 2-2 टर्म 3-3 टर्म क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो सर इसका कारण ये है ना कि आपको समझ आना चाहिए। याद करिए, मैंने थोड़ी बहुत टर्म्स पढ़ाई है। सबसे पहले मैंने बताया था सर कॉमर्स क्या होती है। ठीक है, कॉमर्स क्या होती है, कॉमर्स दो चीज़ से मिलके बनी है, डैट इज़ मैनेजमेंट और बिजनेस। और मैनेजमेंट, बिजनेस जो हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ते हैं, और मैनेजमेंट मतलब सर, मैनेजमेंट मतलब जो हम बिजनेस को संभालते हैं उसे मैनेजमेंट कहते हैं। फिर मैंने पढ़ाया था अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होती है सर, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होती है जो हम पढ़ रहे हैं। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होता है जो हम पढ़ रहे हैं। अकाउंटेंसी के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना क्या होता है, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन मतलब मैनेजमेंट का पार्ट है। ये सब आपने पढ़ा था, है ना। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, पहले एक बार देख लो मैं कितना स्पेस है, काफ़ी स्पेस है। ठीक है, अच्छी खासी वीडियो बन जाएगी। तो बच्चों इसके लिए मेरे को माफ़ करना कि वीडियो लेट आ रही है, पर पूरा फोकस आपको पढ़ाई पे रखना है। कहीं भी डाउट आए आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, और ज़रूर देखनी है वीडियोज़। और जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे अगर मैसेज कर सकते हैं तो एडमिन देख लीजिएगा, आयुष ने किया है मेरा नाम, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। डाउट्स आप प्रॉपर पूछ सकते हैं, कोई बड़े डाउट हो, ज़्यादा क्वेश्चन हो, ईमेल कर सकते हैं। फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं। हर जगह मेरे सोशल अकाउंट है, लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सब मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप मेरे को हर जगह फॉलो कर सकते हैं। आप क्या है सर, डे 3 में क्या पढ़ाने वाले हो, मैंने याद करो एक और चीज़ पढ़ाई थी। क्या चीज़ पढ़ाई थी, कैपिटल। सर पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी सर, कैपिटल क्या होती है। कैपिटल मैंने बताया था, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। खाली अमाउंट सर, खाली आप पैसे ही इन्वेस्ट करता है ओनर, नहीं सर, कभी कभार घर से चीज़ें भी तो उठा के ले आता है। अमाउंट और थिंग्स लिख दो, अमाउंट और थिंग्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। कौन इन्वेस्ट करता है, ओनर। क्या सर ये फर्स्ट टाइम ही इन्वेस्ट होती है, मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट करा तो उसी पैसे को हम कैपिटल बोलेंगे और उसकी बात को कैपिटल नहीं बोलेंगे। नहीं सर, जो भी उसने पैसा लगा दिया ना, सबको कैपिटल ही बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल ही बोलेंगे। और सर एक और चीज़ बताई थी आपने, ड्राइंग्स। एक और चीज़ बताई थी आपने, ड्राइंग। सर ड्राइंग मतलब देखिए, ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग, इसे ड्राइंग बनाना कहते हैं सर, इसे ड्राइंग कहते हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ड्राइंग्स, और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ड्राइंग्स ऐसे। तो सर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जो हमने क्या करा है, जो हमने पर्सनल या फिर डोमेस्टिक, पर्सनल या फिर डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर के लिए, पर्सनल या डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर के लिए बिजनेस से ना, हमने बिजनेस के गल्ले से, बिजनेस से हमने वापस पैसा निकाल लिया है, तो इसे क्या कहते हैं, पर्सनल और डोमेस्टिक यूज़ को यूज़ करने के लिए हमने जो पैसे निकाला है उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। भाई के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं 10th में, तो उसे हमें बाइक दिलानी थी, तो हमने क्या करा, अपने बिजनेस में से पैसे निकाले और उसमें से उसे दे दिए, तो इसे क्या कहते हैं सर, ड्राइंग्स। मेरे को लगता है हमने इतना ही पढ़ा होगा पिछली क्लास में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, सर आपको ना एक और चीज़ याद दिलाऊंगा, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज पढ़ी थी हमने,
सर पढ़ी थी आपने। गुड्स क्या होते हैं सर? गुड्स वो होते हैं जो टेंजिबल आइटम, गुड्स आर द टेंजिबल आइटम विच इज़ परचेज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। और इसी से क्या होता है? बिजनेस चलता है। इसी से क्या होता है? बिजनेस चलता है। ठीक है, सही कह रहा हूँ सर। सर्विस से भी, सर्विस क्या होती है? इंटेंजिबल होती है। ठीक है, इससे भी बिजनेस चलता है, बट ये रीसेल नहीं कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे सर? ये बढ़ती चली जाती है एक्सपीरियंस के साथ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस आ रहा है, बढ़ता चले जा रहा है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा दिया फिर मेरे को फिर से पढ़ के आना पड़ेगा, ये नहीं है। हो सकता है पढ़ के आऊँ, बट ये नहीं है कि मेरे से कोई छीन ले गए। आपके बिजनेस स्टडीज़ में एक चैप्टर है जिसमें सर्विसेज का आपका सर्विसेज और गुड्स का वो दे रखा है। सर्विस आप किसी से छीन नहीं सकते, आप किसी का ये नहीं, आप ये कार्टून नहीं चल रहा कि भाई आप उसकी पावर छीन लोगे, आप मेरी पढ़ाने की शक्ति छीन लोगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो सर सर्विस आप किसी से छीन नहीं सकते। अब सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज आप बताइए हम क्या पढ़ने वाले हैं। सर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, वो शायद मैं भूल गया था, एक बार देखना। सर जब जो गुड्स होते हैं ना, जो गुड्स होते हैं, गुड्स इज़ अ सिंगुलर टर्म, गुड्स इज़ अ सिंगुलर टर्म, गुड्स इज़ अ सिंगुलर टर्म, गुड्स इज़ अ सिंगुलर टर्म। ठीक है सर, जब एक चीज़ होगी ना, एक सामान होगा, एक बिस्किट का पैकेट रखा है, एक बिस्किट का पैकेट रखा है, पार्ले जी रखा है मान लीजिए, जी फॉर जीनियस, जी फॉर जीनियस। ठीक है सर, पार्ले जी रखा है एक पैकेट, तो हम इसे क्या बोलेंगे? गुड्स। गुड्स इज़ अ सिंगुलर टर्म। सर जो इसका प्लूरल क्या होता है? सर इसका प्लूरल क्या होता है? सर इसका प्लूरल दो होते हैं, एक तो होता है स्टॉक और एक होता है इन्वेंट्री। एक होता है स्टॉक, एक होता है इन्वेंट्री। जब बहुत सारे गुड्स एक जगह जमा हो जाता है, आपने सुना होगा सर मैंने स्टॉक बचा रखा है। स्टॉक क्या होता है? गुड्स का स्टॉक जो हमने रीसेल के लिए रखा होता है। ठीक है, और सर इन्वेंट्री क्या होता है? उसी का दूसरा नाम। इन्वेंट्री जो है हम ये ज़्यादातर 12th में यूज़ करेंगे, और जो स्टॉक है वो हम अभी 11th में यूज़ करेंगे। तो आप ज़्यादातर क्या याद रखना? स्टॉक। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गुड्स एस लगा है, गुड्स एस लगा है, सर ये प्लूरल है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जहाँ भी आपको डाउट आए सर प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा ताकि मेरे को पता चले कितने बच्चे देख रहे हैं एक्चुअल में। प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करिएगा कि व्हाट्सएप में आपने वीडियो देखी नहीं देखी, मैं सबसे पूछूंगा। और जब होमवर्क स्टार्ट होगा ना, तब मैं होमवर्क भी पूछूंगा। भाई मैं साफ सी बात ये कह देता हूँ, होमवर्क भी पूछूंगा मैं, ये नहीं है कि आप होमवर्क ना करके लाओ, और प्रॉपर सब पढ़ाई करनी है। ठीक है, और जिसको भी हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना है, जिसको भी मेरी क्लासेज अच्छी लग रही है, मेरे को प्लीज़ पर्सनल मैसेज कर सकता है। ठीक है, टेलीग्राम पे कर सकता है या फिर नीचे कमेंट कर सकता है, मैं उसे अपना नंबर दे दूँगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है ना। अब सर क्या है, अब हमने क्या करा है? गुड्स, और गुड्स के बारे में, गुड्स क्या है? सिंगुलर टर्म है। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होती है? प्लूरल टर्म होती है उसकी। स्टॉक क्या होता है सर? बहुत सारे गुड्स जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं उसे कहते हैं स्टॉक, और इन्वेंट्री भी उसे ही कहते हैं, उसका दूसरा नाम। सर आगे पढ़ाओ, और टर्म क्या यूज़ होती है? सर एक बात बताएं सर, एक टर्म होती है, ये तो हमें पता है, ये तो इंग्लिश में भी यूज़ होती है सर, खर्चा, डैट इज़ एक्सपेंस। खर्चा डैट इज़ एक्सपेंस। सर ये क्या है? सिंगुलर टर्म है, ये भी क्या है? सिंगुलर टर्म। और ये क्या है? एक्सपेंडिचर प्लूरल टर्म। ये क्या है? एक्सपेंडिचर प्लूरल टर्म। सर इसके भी ना पार्ट होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ये मैंने खाली इंग्लिश में बताया क्योंकि आपको तो पता होगा सर एक्सपेंस खर्चा। ठीक है, दो सिंगुलर खर्चा करते हैं ना, हम एक खर्चा करते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंस, और एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? एक्सपेंडिचर से जब हम बड़ा खर्चा करते हैं या फिर ज़्यादा अमाउंट में खर्चा करते हैं या फिर ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों में खर्चा करते हैं, डैट इज़ नोन एज एक्सपेंडिचर। ठीक है, वैसे इतना कोई इनको वो नहीं दिखता, वैसे तो कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता, पर सिंगुलर टर्म्स में ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सपेंस यूज़ करते हैं। ये टर्म मैं फिर से लाऊंगा, एक क्लास पूरी खर्च होगी, इसमें ध्यान से सुन लेना, एक क्लास पूरी खर्च होगी। आज हम क्या पढ़ रहे हैं सर? ध्यान से सुनिएगा, आज हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी टर्म। हम क्या पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छी टर्म। सर मैंने आपको गुड्स बता दिया, सर्विस बता दिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस बता दिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बता दिए, और आप अगर नहीं पता आपको प्लीज़ 2 वीडियो डाल रखिए, जाके देख के आइए। सर मैंने बता दिया कैपिटल क्या होती है, ओनर कौन होता है, ड्राइंग्स क्या होती है। सर और बताओ ना, और बताओ ना। सर पहले मैं आपको, हाँ जी, एसेट बताता हूँ। सर ये क्या होता है? एसेट्स। सर एक टर्म है जिसे क्या कहते हैं? एसेट्स। जिसे क्या कहते हैं? एसेट। सर याद करिए गुड्स, याद करिए गुड्स। सर हाँ जी याद करा। एक दुकानदार होता था, ऊपर लगा होता था पंखा, ऊपर पंखा चलता है, नीचे दुकानदार बैठा है, उसके आगे टेबल रखी, खा ले बेटा मूंगफली। ठीक है, यहाँ मूंगफली रखी रहती है उसने। देखा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा गाने का। फिर से कहूँगा, अच्छा, ऊपर पंखा चलता है, नीचे दुकानदार बैठा है, आगे बेटा टेबल लगी, खा ले बेटा मूंगफली। ठीक है सर, जो मूंगफली होती है इसने सेल के लिए रखी होती है ना, ये जो मूंगफली होती है अपने से सेल के लिए, ये आया, ये कौन हो आप? ये कौन हो आप? आप बोलते हो यार भाई साहब तेरा पंखा क्या चमक रहा है, बेच रहा है? बोलेगा पावड़ा हो गया क्या?
बोल रहे सर आपका टेबल बड़ा अच्छा लग रहा है, बेच दो। बोला निकाल, चल पहली फुर्सत में निकाल, पहुँच बोलेगा ना। सर यही है सर, हम क्या करते हैं, कुछ आइटम ना सेल के पर्पज़ के लिए नहीं होते। मैंने आपको गुड्स के टाइम पे ही बताया था। पर क्या वो मुफ्तली बेचेगा ये? सर ऑब्वियसली बेचेगा। और मैंने आपको बताया था ये क्या है, टेंजिबल है। टेंजिबल मतलब क्या होता है, देखो सर, दिख मुफ्तली हमें दिखती है नहीं दिखती? सर ऑब्वियसली दिखती है। क्या हम उसे टच कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। क्या वो हार्ड इन शेप होती है? हार्ड इन शेप होती है। क्या वो रीसेल के पर्पज़ के लिए होती है? हाँ जी सर। कहाँ पे बात आ जाती थी? रीसेल के पर्पज़ के लिए। कहाँ पे बात आ जाती थी? रीसेल। क्या ये टेबल रीसेल के पर्पज़ के लिए खरीदी? हमने खरीदी इसलिए ताकि कस्टमर आए और वो कर ले? नहीं ना सर, बिल्कुल नहीं ना सर। ये हमने किस लिए खरीदी है? अपनी कन्वीनियंस के लिए। किस लिए खरीदी है हमने? अपनी कन्वीनियंस के। तो सर जो आइटम, ध्यान से सुनना, जो आइटम बिजनेस में तो प्रेजेंट है, एसेट्स आर द थिंग विच आर नॉट परचेज्ड फॉर द पर्पस of resale. Assets are the things which are not purchased for the purpose of resale, rather are purchased for making profits in the business. Rather are purchased for making profit in the बिजनेस। सर ये समझ नहीं आया, बिजनेस में प्रॉफिट कैसे करेंगे जब हम इसे बेच ही नहीं पाएंगे, तो प्रॉफिट कैसा? ध्यान से सुनना सर। अगर ये नहीं होता हमारा, तो यहाँ पे ड्रॉर नहीं होता। यहाँ ड्रॉर पे हमने अलग अलग आइटम भी रखे होंगे, रखने के काम आ रहे हैं। सही कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, इसमें हमने पैसे भी रखे होंगे, जिसमें चाबी से लॉक करा है तो कोई चुरा के नहीं जा पाएगा। तीसरी चीज़ सर, यहाँ पे हमारी एक चेयर भी है जो हमारी बिकाऊ नहीं है, उस पर हम बैठे भी होंगे। सर नीचे बैठते हैं कमर अकड़ जाती है, चेयर में बैठ के थोड़ा ठीक लगता है। सर ये जो पंखा है ये हमें हवा देता है, वरना हम ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे। तो क्या सर ये इनडायरेक्टली हमारा प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सर ऑब्वियसली कर रहे हैं ना। तो सर जो हमें प्रॉफिट कमाने में, जो हमें क्या करें, एसेट जो हमें चीज़ हेल्प करे, बट वो रीसेल के पर्पज़ के लिए ना हो, वो हमने किसी लिए खरीदी? अपनी कन्वीनियंस के लिए। अपनी कन्वीनियंस के लिए खरीदी और रीसेल के पर्पज़ के लिए नहीं है सर। रीसेल के पर्पज़ के लिए क्या, वो टेबल रीसेल के पर्पज़ के लिए रखता है, वो चेयर रीसेल के पर्पज़ के लिए रखता है। अब आप बोलोगे सर हम टेबल वाली दुकान में जाते हैं, वो तो टेबल रीसेल के पर्पज़ के लिए रखता है। सर ध्यान से सुनो, अभी मैं बताऊँगा इसी की डिफरेंस, गुड्स और एसेट का डिफरेंस बताऊँगा आपको, ठीक है? गुड्स और एसेट के बीच का डिफरेंस बताऊंगा, अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अभी आपके मन में आ गया होगा सर बोल रहे हो आप टेबल बिकाऊ नहीं होता, टेबल तो हम टेबल वाली फर्नीचर दुकान पे जाते हैं और वो तो बेचता है हमें, हैं? उसका नहीं है क्या वो एसेट? सर अभी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये क्या होता है? फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स इन द बिजनेस। वो क्या होता है? फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स इन द बिजनेस, ठीक है? और सर एक बात ये ध्यान रखना, एक बात समझो, ये जो बंदा है ओनर है ना बिजनेस का, क्या ये टेबल इसकी होगी? नहीं। कैसी बातें करते हो भाई? आपको मन करता हो कि मेरे को वहाँ से गाली निकल के दो, नहीं, पर गाली नहीं देनी, लॉजिक वाली बात है, ठीक है? सर क्या मैंने बोला कि ये देखना है, ये जो है टेबल, क्या ये ओन करता होगा, नहीं करता होगा? सर ऑब्वियसली ओन करता हो, खरीदी है तो ओन करो। आपके पास जो फ़ोन है वो आप ओन करते हो, नहीं करते हो? अगर आपसे कोई छीन ले तो सर वापस मांगोगे, बोलोगे वापस दे मेरा फ़ोन है, ठीक है? तो सर ये ओन करते हो आप। तो जो भी एसेट होती है ना, वो क्या करता है? ओनर ओन करता है। क्या करता है? ओन करता है। इसका मतलब क्या है? उसकी एसेट है वो। क्या है? उसकी एसेट है, उसकी चीज़ है वो, ठीक है ना? ओन करता है और साथ में कंट्रोल करता है। सर कंट्रोल का मतलब क्या? मैं आया, मैंने बोला ये टेबल यहाँ नहीं, यहाँ रख, चल, क्या वो करेगा? बोलेगा बावड़ा हो गया क्या, चल निकल यहाँ से, बोलेगा ना? तो सर ये जो क्या है, ये टेबल मैं कंट्रोल करता हूँ, मेरी मर्जी कहीं भी रखूँ, मेरी मर्जी, ठीक है? इट्स हिज चॉइस कि वो कहीं भी रखे, इट्स हिज चॉइस कि वो कहीं पे भी रखे टेबल, ठीक है? तो दैट्स वाई वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। सर एसेट्स आर द थिंग, ध्यान से सुनना, एसेट्स आर द थिंग which are owned by the business, and controlled by the business, which are owned by the business, controlled by the business, and they help the business for making profits, and they are not purchased for the purpose of being sold, and they are not purchased for the purpose of being sold, and they are not purchased for the purpose of being sold.
सर ध्यान से सुनिए, हम जो एसेट होते हैं वो हम ओन करते हैं। एसेट जो हम क्या करते हैं, ओन करते हैं, और क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, हमारी मर्जी कहीं भी रखे। वो किस लिए होता है, इनडायरेक्टली प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इनडायरेक्टली क्या करते हैं सर, प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करते हैं। साथ में सर और क्या करते हैं, वो हम इसलिए नहीं हमने परचेज करा होता कि हम क्या करें, रीसेल करें उसे, इसलिए हमने नहीं परचेज करा होता। हमने किस लिए परचेज करा होता, ताकि वो हमारे क्या करे, हेल्प करे बिजनेस में क्या कमाने के लिए, प्रॉफिट। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे सेल करें। हमारा कूलर ख़राब हो जाता है, हम नया खरीदने जाते हैं तो पुराना वाला हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। ठीक है, ऐसी है, देखो मान लो टेबल में दीमक लग रही है तो ये फेंकेगा, किसी को बेचेगा नहीं, ऑब्वियसली बेचेगा सर। अभी वही चीज़ बता रहा हूँ सर। अभी यहाँ पे एक और टर्म समझना, एक और टर्म, ये एसेट हो गए एक टर्म। सर एक और टर्म समझना सर, प्रॉफिट। सर प्रॉफिट तो बहुत ईजी है। प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होगी सर, जितनी भी आपने इनकम कमाई माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। 100 रुपये इनकम कमाई और 50 रुपये एक्सपेंसेस, आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 50। सर प्रॉफिट इज़ द एक्सेसिव ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। सर इतनी सी इंग्लिश आपको आती है। प्रॉफिट इज़ द एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। 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 ठीक है, जितना भी आपका इनकम ओवर हुई है, इनकम ज़्यादा हुई है एक्सपेंसेस से, वो आपका क्या है, प्रॉफिट। सर एक और टर्म है जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सर, गेन। सर आपको यहाँ लगेगा गेन मतलब फ़ायदा, प्रॉफिट मतलब भी फ़ायदा। पर सर ध्यान रखना, आप क्या पढ़ रहे हो पता है, आप पढ़ रहे हो अकाउंट्स। आप क्या पढ़ रहे हो, अकाउंट्स। आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो, अबे अकाउंट्स की स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने, सॉरी। आप क्या पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। सर अकाउंट्स में क्या होता है पता है, सर अकाउंट्स में क्या होता है पता है, अकाउंट्स में ना, अकाउंट्स में ध्यान से सुनना, अकाउंट्स इंग्लिश नहीं होती। इंग्लिश में लिखा जाता है, लैंग्वेज इंग्लिश होती है, बट इसके जो टर्म्स है ना वो डिफरेंट है। सर आपने देखा कैपिटल, इंग्लिश में कैपिटल का मतलब क्या होता है, राजधानी। इसमें कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो पैसा या फिर चीज़ ओनर ने बिजनेस में लगाई, डेट इज़ नोन एज कैपिटल। सही कह रहा हूँ, एम राइट और राइट, बिल्कुल राइट। अब सर आगे देखना, मैंने क्या बोला सर, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा। सर अभी मैं इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस क्रिएट करूँगा। गेन मतलब भी फ़ायदा। सर तो गेन में क्या डिफरेंस है अकाउंट्स में, सर गेन मतलब पता है क्या होता है, गेन को सिंपली बोलते हैं, गेन इज़ द प्रॉफिट ऑफ इर्रेगुलर नेचर। इर्रेगुलर, पता नहीं क्या लिखा है, रेगुलर नेचर। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा हौच पौच हो गया। अब इर्रेगुलर की स्पेलिंग तो आपको आती होगी, कोई ये मत बोलना भाई इर्रेगुलर की स्पेलिंग भी नहीं आती। ठीक है, आती है मेरे को। ठीक है, गेन मतलब क्या होता है, गेन मतलब भी सर प्रॉफिट होता है, पर क्या होता है, ऑफ इर्रेगुलर नेचर। गेन इज द प्रॉफिट ऑफ इर्रेगुलर नेचर। गेन इज द प्रॉफिट ऑफ इर्रेगुलर नेचर। गेन इज द प्रॉफिट ऑफ इर्रेगुलर नेचर। सर गेन इज द प्रॉफिट ऑफ इर्रेगुलर नेचर, इसका मतलब क्या है सर, प्रॉफिट मतलब पता है क्या होता है, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, हम क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं तो जो बच्चों को पढ़ाने से हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा ना, वो हमारा प्रॉफिट होगा। वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। वो हम रेगुलरली कर रहे हैं, जो काम हम रेगुलरली कर रहे हैं, और जो उससे पैसा आ रहा है, दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट। दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट। सर जो काम हम क्या कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, और उससे जो पैसा आ रहा है, उससे जो पैसा आ रहा है, उससे जो क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, उससे क्या आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, उस पैसे से क्या कर रहे हैं हम, उस पैसे को हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट। पर सर गेन मतलब पता है क्या होता है, जो काम हम कभी कभार करते हैं। पता है क्या, मेरे एक दोस्त है, वो पता है क्या करता है, गाड़ियों के शोरूम में काम करता है, ठीक करता है वहाँ। ठीक है, तो वो वहाँ गाड़ियाँ ठीक करता है। वो क्या है उसका सर, रेगुलर उसे पैसे मिलते हैं वहाँ से। उसे क्या मिलता है, रेगुलर पैसे मिलते हैं, वो रेगुलर काम है उसका। उसने क्या कर रखा है, अलग से ना अपना घर पे भी एक शोरूम खोल रखा है। या ये एग्जांपल छोड़ो, हमारा ट्यूशन का एग्जांपल ही लेता हूँ। ठीक है, आप वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। सर ध्यान से सुनना, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो हमारे ट्यूशन से पैसा आएगा, जो हमारा पैसा जनरेट होगा, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। सर गेन किसे कहेंगे यार, कभी कभी ना कुर्सियाँ टूट जाती है, बोर्ड टूट जाते हैं, अलग अलग चीज़ें टूट जाती हैं, हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। क्या हमारा बिजनेस कबाड़ी वाले को चीज़ें बेचना है, नहीं ना सर, नहीं ना। तो सर जो प्रॉफिट हमें इर्रेगुलर नेचर में हुआ है, उसे क्या कहते हैं, गेन। गेन इज़ द प्रॉफिट ऑफ इर्रेगुलर नेचर। गेन इज़ द प्रॉफिट ऑफ इर्रेगुलर नेचर। तो ध्यान से सुनना सर, सही कह रहे हो आप। जो एसेट होती है ना, जो हमारी चीज़ें बेचने के लिए नहीं होती, जो हम ओन करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, और जो क्या होती है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए होती है, उसे हम कभी कभार बेच भी देते हैं, ज़्यादातर वो लॉस में बिकती है, पर जब हमारा उससे प्रॉफिट होता है, वो हमारे जो हम वैल्यू लगाई है उस दाम से ऊपर चले गए, तो उसे प्रॉफिट नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, गेन। अब आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं हो।
क्या कहोगे आप? सर जब भी हम कोई एसेट सेल करते हैं वो क्या होते हैं? गेन। जब भी हम कोई एसेट सेल करते हैं वो क्या होता है? गेन। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ा के जो इनकम आती है उससे क्या कहता हूँ मैं? प्रॉफिट। और जो मैं कुर्सियाँ बेच के, मतलब कुर्सियाँ टूट गई, बोर्ड टूट गए, कबाड़ी वाले को बेच दिया, तो सर वो क्या है? गेन। वो क्या है? गेन। गेन इज़ द प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर, जो रोज़ रोज़ नहीं होता। गेन इज़ द प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर, जो रोज़ रोज़ नहीं होता। इतना ध्यान से सुन लेना। बात समझ आई अच्छे से? पक्का? सर एसेट को बेचने से क्या होता है? सर गेन। गुड्स को बेचने से क्या होता है? सर प्रॉफिट। गुड्स को बेचने से क्या होता है? प्रॉफिट। क्योंकि देखो ना, एक दुकानदार रोज़ क्या बेचता है? सामान बेचता है। सामान को क्या कहते हैं हम? गुड्स। और जो उसकी टेबल रखी होती है क्या वो रोज़ रोज़ बेचता है? क्या पता टूट जाए, कबाड़ी वाला है, गायब, नहीं लाएंगे। ठीक है, न्यू लाने के लिए हमने पुरानी वाली बेच दी। ठीक है, ये समझ आया बढ़िया से? अब हम क्या करते हैं सर? अब हम क्या करते हैं, अब ना ध्यान से सुनना, ये चीज़ें ना, ये चीज़ें जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ ना, वो चीज़ें ना बच्चों को 12th तक क्लियर नहीं होती। तो सर प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। सर क्या कर लेना? प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, 12th तक अगर आपको क्लियरिटी चाहिए, क्लैरिटी आपको अच्छे से चाहिए, तो सर अच्छे से पढ़ लेना। अब हम क्या करते हैं सर? टाइप्स ऑफ एसेट पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ एसेट पढ़ते हैं। सर हम क्या कर रहे हैं अब? हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ एसेट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं सर? टाइप्स ऑफ एसेट। सर टाइप्स ऑफ एसेट क्या होती है? एक एसेट ऐसी बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आपने मान लो कहीं और ट्यूशन भी पढ़ रहे होगे, मैं पक्का बोलता हूँ किसी और ने नहीं पढ़ाई होगी। सर एसेट क्या होती है? सर एसेट वो चीज़ें होती है जो क्या करता है? ओन करता है, ओन्ड होती है। जो क्या कर सकते हैं हम? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें क्या करती है? इनडायरेक्टली प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करती है। और साथ में क्या होती है? साथ में क्या होती है सर? प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करती है। और क्या होती है? नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, नॉट फॉर रीसेल। ठीक है, और सर जब हम इसे बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है? गेन। जब हम इसे बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है? गेन। सर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, टाइप्स ऑफ हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ एसेट। सर सबसे पहले आती है टेंजिबल एसेट। ये ना फालतू की एसेटें लगते हैं मेरे को। सबसे पहले क्या आती है? टेंजिबल। सेकेंड आती है इंटेंजिबल। थर्ड आती है करंट। फिर आती है नॉन करंट। सर करंट लगने वाली एसेटों को करंट एसेट बोलते हैं, और जो करंट नहीं मारती उसे नॉन करंट बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, अभी तक यही सोच लीजिए, अभी हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप सर लास्ट वाली क्या आती है? फिक्टिशियस एसेट। ठीक है सर, ये ध्यान से पढ़ना, बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। और सर जो आपके टीचरों ने पढ़ाया होगा, मैं एक और चीज़ बताऊँगा, कंटीजेंट एसेट। एक और चीज़ बताऊँगा, कंटीजेंट एसेट। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक और चीज़ बताऊंगा, क्या? कंटीजेंट एसेट। किसी भी टीचर ने नहीं बताई होगी। आप ध्यान से सुनना। सर टेंजिबल का मतलब तो हमें पता है पहले से। टेंजिबल का मतलब हमें पहले से पता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हार्ड इन शेप होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? टेंजिबल। तो यही हो गया सर, जिस चीज़ों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका फ़ोन, वो क्या है? एसेट। कौन सी एसेट? टेंजिबल एसेट। सर ऐसी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और क्या कहते हैं, जो हार्ड इन शेप नहीं होती, वो भी हमारी एसेट होती है। कैसे सर? सर एक नाम बताऊंगा मैं, पता है क्या? गुडविल। दूसरा नाम बताऊं? क्या बताऊंगा? पेटेंट। तीसरा नाम पता है क्या बताऊंगा? कॉपीराइट। सर एक और नाम बता दूं? सर ट्रेडमार्क। सर इसका मतलब क्या? आपने क्या पढ़ा दिया, हमें तो समझ नहीं आया। सर ध्यान से सुनना, सब समझ आएगा। पता है क्या? जब भी एक नया राइटर एक बुक लिखता है ना, तो उसे क्या कराता है? कॉपीराइट कराता है। आपने देखा भी होगा, सी कॉपीराइटेड है, छू मत लियो, करेगा तो केस कर दूंगा। ठीक है सर, कॉपीराइट का मतलब पता है क्या होता है? एक बात बताना, कॉपीराइट पता है क्या? एक लीगल राइट है कि आपने जो सामान का, जो आपने किताब लिखी है, कुछ भी लिखा है, तो आपका ही कॉपीराइट है, उसमें कोई और यूज़ नहीं कर सकता, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो सर कॉपीराइट आपको क्या देता है? एक तरह की एसेट देता है, लीगल राइट देता है कि भाई मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो डैट इज़ लीगल राइट। पर क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं ना, नहीं ना, बिल्कुल नहीं देख सकते ना, देख नहीं सकते। बस एक तरह की फीलिंग है वो कि भाई आई हैव अ लीगल राइट टू ओन दिस एंड no one in this world can use this is called copyright, this is called copyright। ठीक है, तो सर कॉपीराइट क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है, देख नहीं सकते, बस एक तरह की फीलिंग देता है। अब सर पेटेंट क्या है? सर कभी भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना मार्केट में, कोई भी फ़ोन की न्यू वर्जन आएंगे ना, मान लो पूरा बैक उन्होंने कैमरा ही बना दिया। ठीक है, तो कोई भी कंपनी लेके आएगी ना, कोई भी सक्सेसफुल हो जाएगी, तो उसे पहले पेटेंट कराएगी। पेटेंट मतलब पता है क्या होता है? सर पेटेंट मतलब होता है कि हमारे अलावा ये टेक्नोलॉजी कोई नहीं बना सकता, हमारे अलावा ये टेक्नोलॉजी कोई नहीं बना सकता। सर एक एग्जांपल देता हूँ, MI मिक्स अल्फ़ा है, MI का फ़ोन। पहले बता दूँ, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। ठीक है, चाइनीज़ बिल्कुल नहीं बोलता, मेरा MI का फ़ोन है, पर ये नहीं कि मतलब उसे तोड़ दूँ।
ठीक है। आपको पता होगा चाइनीज़ बॉयकॉट चाइनीज़ मुहिम चली। मैं बिल्कुल आपसे सपोर्ट नहीं करता चाइनीज़ फ़ोन्स को, मैं नहीं खरीदूंगा चाइनीज़ फ़ोन, और मेरा भी MI का फ़ोन है, मैं नहीं खरीदने वाला आपसे, ठीक है। आपसे मैं क्या करूँगा भाई साहब, सैमसंग है, एप्पल है, और भी बहुत सारे हैं, इनमें से कोई खरीदूँगा मैं, ठीक है। MI, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये क्या हो गया एक और वन प्लस, ये सब चाइनीज़ फ़ोन है सर। आपके पास हो तो तोड़ना मत सर, कहीं आप दिखाओ मेरी वीडियो और बोलो तोड़ने के लिए कहा है इन्होंने, ठीक है। तोड़ना मत, प्रॉपर जब तक चल रहा है चलाओ, ठीक है। नया फ़ोन खरीदोगे तो देख के खरीदना कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट क्या है, हमें नहीं खरीदने। ऐसे आपको लैपटॉप्स में भी करना है। हर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में क्या है, ज़्यादातर चाइनीज़ प्रोडक्ट का है, आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, साफ सी बात है। जो अगर आपको अच्छे लगे तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी है, आपको जो फ़ोन अच्छा लगता है करो भाई, मेरे को कुछ नहीं, ठीक है। सर पेटेंट मतलब क्या होता है? पेटेंट जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है सर, न्यू टेक्नोलॉजी आने पे ना जो कंपनी उसे सबसे पहले इन्वेंट करती है उसे क्या करा लेती है? पेटेंट। अभी आपने सुना होगा जो सबसे पहले कोरोना वायरस की दवाई बनाएगा, जो सबसे पहले कोरोना वायरस की दवाई बनाएगा उसे पेटेंट करा लेगा। पेटेंट मतलब पता है क्या है? वो कोई और कंपनी और कोई और कंट्री ना उसको ना उसका वो बना नहीं सकती कोरोना वायरस की वैक्सीन। और सर ये ना फिक्स पीरियड तक होता है। ये क्या होता है? फिक्स पीरियड तक, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक लेना चाहे, जब तक अप्रूव हो। तो सर ये पेटेंट क्या होता है? पेटेंट क्या होता है? एक तरह का क्या होता है कि जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी या नई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसे पेटेंट करा लेते हैं, तो ताकि वो कोई और बंदा यूज़ ना कर सके। और कोई बंदा और यूज़ करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? हैवी पेनल्टी। तभी बोल रहे हैं कि इंडिया को सबसे पहले बनानी चाहिए, ताकि हम पेटेंट करें और पूरे दुनिया में हमारा ही नाम हो कि क्या कहते हैं, हमने सबसे पहले वैक्सीन बनाई, और माल ही माल होगा भाई, पैसा ही पैसा होगा। वो कहते हैं ना भाई, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है राजू भाई ऐसे अपने, ठीक है ना। सर गुडविल क्या होते हैं? गुडविल सर आप ना 12th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मैंने वीडियो अपलोड करी है, हाँ जी करिए। सर गुडविल मतलब पता है क्या होता है? अच्छा नाम। जैसे जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे एक स्टेशनरी है, स्टेशनरी का बहुत नाम है। किसी को भी बोलना होता है, जैसे हमारे ट्यूशन ले लो, नेगी ट्यूटोरियल्स, कहीं भी आप अगर हमारे आसपास रहते हो तो आपको पता होगा नेगी ट्यूटोरियल्स का कितना अच्छा नाम है। सर कभी भी क्या होता है ना, कभी बोलते हैं हमारे ना 10th में सर अनूप सर हैं, आप जाके चैनल चेक कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नेगी ट्यूटोरियल्स। उन्होंने अभी हाल ही में एक बच्चे की वीडियो अपलोड करी है, डेट इज़ 100 आउट ऑफ 100 आया था उसके मैथ में, और उनके ज़्यादातर 100 आउट ऑफ 100 कई क्लासेस में 8th 9th 10th में देखता रहता हूँ, आते रहते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं 11th 12th की, मैथ भी पढ़ाते हैं 11th 12th की, जाके देख लीजिए हमारी पूरी टीम है। मैथ्स वो पढ़ाते हैं, इको पढ़ाते हैं, बिजनेस अकाउंट्स मेरे हिस्से है। हो पाया तो मैं आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस भी ले आऊँगा, ठीक है। तो हमारी पूरी अच्छी टीम है। अब पूरा रिजल्ट भी हमारा प्रॉपर अच्छा आया है। अब क्या है सर, गुडविल बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता सर। जैसे आप कोई भी ना अपने यहाँ का फेमस चीज़ देख लो, तो गुडविल मतलब पता है क्या होता है? नाम। गुडविल मतलब पता है क्या होता है? नाम। अगर मान लो फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा, सर सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा है भाई? एप्पल। सर गुडविल क्या है भाई साहब? हमें अब यूज़ नहीं करा, बस पता है, यूज़ नहीं करा होगा एप्पल आज तक किसी ने, बस पता है भाई एप्पल, ठीक है। तो सर ये क्या है? नाम, गुडविल। सर लास्ट में क्या आता है? ट्रेडमार्क। सर ट्रेडमार्क क्या होता है? जो हमारा नाम होता है ना, हम उसको ट्रेडमार्क करा लेते हैं कभी कभी। सर मान लीजिए हमारा नेगी ट्यूटोरियल्स है, मान लीजिए हमारा क्या है? नेगी ट्यूटोरियल। मैं चाहता हूँ कोई ये यूज़ ना करे, सर TM लगवा देंगे, ट्रेडमार्क। सर कोई और यूज़ करेगा ना तो उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी, हाई पेनल्टी। उसे क्या करनी पड़ेगी? हाई पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सर इंटेंजिबल एसेट समझ आई? सर इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जो हमें दिखती नहीं है, पर क्या होती है हमारी एसेट होती है। हम उसे क्या करते हैं? ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हमें प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करती है। सर कोरोना वायरस की वैक्सीन में देख लो, अगर हमने पेटेंट कर लिया, हमने इंटेंजिबल एसेट कमा ली हो, तो हम क्या करेंगे? पैसे जनरेट करने में हेल्प नहीं करेगी, कोई और कंट्री बना ही नहीं पाएगी, हम ही सब जगह एक्सपोर्ट करेंगे। क्या बोलती पब्लिक? सही बोलती। और वो क्या करते हैं, जब हम उसे बेचते हैं तो वो क्या होता है? गेन होता है। अगर हम पेटेंट राइट किसी और को बेच देंगे ना, तो हमारा क्या होगा? गेन होगा, ठीक है ना सर। सर अब आगे पढ़े? ओके सर इस वीडियो में ना हम एसेट ही पढ़ेंगे, इस वीडियो में एसेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लायबिलिटी की आएगी, फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू, सब प्रॉपर आएगी, आप चिंता मत करो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है ना, सैटरडे, संडे और मंडे प्रॉपर वीडियो आएगी। TTS में फिर चालू हो जाएगी आपकी वीडियो। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस की पक्का आपके मार्क्स आएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, अभी मैं आपका चैप्टर ख़त्म करा के अगस्त में कम से कम 3 से 4 चैप्टर आपके ख़त्म करा दूंगा। प्रॉपर वीडियो आती रहेगी। अगर मैं जूम पे क्लासेस लेने स्टार्ट करूँगा तो प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दूँगा यूट्यूब पे, ठीक है। और क्या करना, जो जूम पे क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड है ना, अगर आपको यूट्यूब पे समझ नहीं आता तो सर प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कौन ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट क्या कहते हैं उसे, प्राइवेट कोचिंग्स लेना चाहता है, ठीक है। अगर मेरे पे अच्छा बेस रहा, जो व्हाट्सएप पे अगर सारे लेना चाहते हैं तो मैं कर लूँगा स्टार्ट, ठीक है ना सर। ओके
सर अब क्या है सर, जो करंट है, करंट एसेट क्या होता है सर? करंट एसेट पता है क्या होता है? ध्यान से सुनना। जो 12 महीने से 12 मंथ से लेस चलती है सर। 11th की डेफिनेशन है, 12th की डेफिनेशन कुछ और है, प्लीज़ मेरे को गालियाँ मत दीजिएगा। 12th में पढ़ के जब आप वहाँ जाओगे तो आप पढ़ लोगे प्रॉपर, ठीक है? मेरे को अभी बताने की ज़रूरत नहीं है सर। करंट एसेट क्या होती है? करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर यूज लेस देन 12 मंथ्स और आई ईयर, फॉर एन ईयर। सर ये मार्कर दिख रहा है आपको? मार्कर कितने टाइम यूज़ होता है? मैक्सिमम 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने। तो सर मार्कर क्या है? करंट एसेट। मार्कर क्या है? करंट एसेट। मार्कर क्या है? करंट एसेट। मार्कर क्या है सर? करंट एसेट। मार्कर क्या है? करंट एसेट, ठीक है? और सर नॉन करंट एसेट क्या हुई सर? ये आपका डाउट क्लियर हो गया ना कि करंट नहीं मारता है, ठीक है? सर नॉन करंट क्या है? सर नॉन करंट ध्यान से सुनना सर, ये 12 महीने से कम यूज़ होती है तो ये 12 महीने से ज़्यादा यूज़ होगी। सर जो भी चीज़ें 12 महीने से मोर चल जाती है वो क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, सर मोबाइल फ़ोन। सर हम तो 2 महीने चला कर तोड़ देते हैं फ़ोन। बिल्कुल नहीं सर, 1 साल से ज़्यादा चलने वाला है, ठीक है? हम जैसे गरीब बंदे 1 साल से ज़्यादा चलाते हैं सर, ठीक है? सर इसका क्या हो गया सर? इसका एग्जांपल करंट एसेट का हो गया मार्कर, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर तो ज़्यादा चलता है। आपकी बुकें 12 महीने से कम चलती है, 11वें महीने बंद कर देते हो पढ़ के, ठीक है? सर एक बात बताओ, हमने लिया है कार, हमने लिए कार, ठीक है? कार ली। अब कार में क्या है? अंदर आप भी तो बैठे होगे, यह बढ़िया। सर मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है ना? ड्राइंग मतलब क्या है सर? मैं पैसा बिजनेस से ज़्यादा निकालता हूँ ड्राइंग से, ठीक है? सर आपने क्या करा, एक ना कार खरीदी और उसका ना 3 महीने में एक्सीडेंट हो गया और वो ना कबाड़ा हो गई, तो सर वो करंट एसेट होगी और नॉन करंट एसेट होगी? सर वो करंट एसेट होगी या नॉन करंट एसेट होगी? सर 3 महीने तक यूज़ हुई है ना, तो वो तो करंट एसेट में आई। आप ध्यान से सुनना, बच्चों को ये समझ नहीं आता है। सर आप जो कार खरीद रहे हो, एक बात बताना, कार खरीद रहे हो, कार शोरूम में गए, आप क्या सोचोगे कितने महीने चलेगी वो? सर पागल हो, महीने कम से कम 5-7 साल चल जाए, कम मेरी शादी भी इसी में हो जाए। सही सोच रहे हैं ना? तो सर यही होता है सर। पता है क्या होता है? जब भी हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं ना, आप मोबाइल फ़ोन लेने गए, पता है पहले उसे सोचते हो, क्या सोचते हो कि भाई कितने महीनों तक चलेगा ये? पता है क्या सोचते हो? कितने महीनों तक चलेगा ये? पता है क्या सोचते हो? कितने महीनों तक चलेगा ये? तो सर जितने महीनों तक आपने सोच लिया ना, आपने सोचा है कि भाई 2 साल चलेगा ये, तो सर जैसे ही आपने सोच लिया वैसे ही उस एसेट में डाल दो उसे। क्या डालोगे? सर हमने सोच लिया कि ये ना 2 साल चलेगा, तो क्या बन जाएगा? नॉन करंट एसेट। नो मैटर 3 महीने में बर्बाद हो जाए वो, नो मैटर 3 महीने में क्या हो जाए? बर्बाद हो जाए। हमने क्या करा था सर मैं बताता हूँ। एक मान लीजिए हमने क्या खरीदी थी, चेयर। हम मान के चलते हैं 2 से 3 साल एक चेयर चलेगी, टूट गई। 2 महीने बाद एक बच्चे ने तोड़ दी। होता है, बिल्कुल होता है, ऑब्वियसली। 2 महीने बाद टूट गई, तो सर क्या हम इसे नॉन करंट से करंट बना देंगे? नहीं सर। हम ऑब्जेक्टिव किस लिए लेके आए थे? नॉन करंट का, तो अभी भी इसे नॉन करंट ही बोलेंगे और हम इसे एक कलर का लॉस बना देंगे, जो हम आगे वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है? धीरे धीरे, धीमे धीमे होता है, धीरे धीरे होता है, जो भी हो यार। और करंट एसेट सर, करंट एसेट फिर बताओ, जो 12 महीने से कम यूज़ होती है उसे क्या कहते हैं? करंट एसेट। जो 12 महीने से ज़्यादा यूज़ होती है उसे क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट। सर अगर हमने कोई चीज़ क्या करी, कार खरीदी, 3 महीने में बर्बाद हो गई, तो क्या करंट एसेट बन जाएगी? नहीं सर, ऑब्जेक्टिव देखा जाता है। क्या देखा जाता है? ऑब्जेक्टिव। आप कितने टाइम के लिए लाए थे? कुछ कंजूस होते हैं ना, कुछ ये मार्कर होता है, मार्कर भी 1-2 साल चलाते हैं। सही कह रहा हूँ ना सर? जो 1-2 साल चलाते हैं, क्या वो करंट से नॉन करंट बन जाएगा? नहीं, वो करंट ही रहेगा। वो क्या होगा? करंट ही रहेगा, ठीक है? ये समझ आ गया? सर बात आई फिक्टिशियस एसेट में। सर फिक्टिशियस एसेट मतलब पता है क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट मतलब नकली एसेट, हिंदी में बोलो तो नकली एसेट। विच इज़ नॉट एसेट बट इट इज़ कैटेगराइज अंडर द एसेट कॉलम एंड इट इज़ सेड दैट फिक्टिशियस एसेट। सर ध्यान से सुनना, हमने ना टीवी पे बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट बनाई नेगेटिव ट्यूटोरियल्स की। हमने टीवी पे बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट बनाई, किसकी? नेगेटिव ट्यूटोरियल्स की। सर नेगेटिव ट्यूटोरियल्स की हमने एडवर्टीजमेंट बनाई और उसमें ना मतलब एक अच्छे सुपरस्टार को लिया है और उसने क्या करा, एक्टिंग करके बोल दिया कि भाई नेगेटिव ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छा है, नेगेटिव ट्यूटोरियल्स ये है, नेगेटिव ट्यूटोरियल्स वो है, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, हमने काफ़ी पैसा खर्च करा होगा, आपको पता है एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा खर्च हो जाता है। तो सर एक बात बताना, वो एडवर्टीजमेंट हमारा क्या हम कभी भी चलवा सकते हैं? हम कभी भी चलवा सकते हैं। तो सर कभी भी हमने चलवाया, जब भी हम इसे क्या करते हैं, चलवाएंगे, तो चलवाने के बाद एक बात सुनना, क्या हमने बहुत बार चलवा लिया यार, पुराना हो गया वो ऐड, ठीक है? तो क्या हम इसे किसी और को बेच सकते हैं?
वो बोलेगा भाई सुन, तेरी एडवर्टीजमेंट मैं क्यों खरीदूँ, उसमें नेगेटिव उसका नाम है, हमारा कुछ और ट्यूशन हम क्यों खरीदें। ठीक है, तो सर इसका क्या है, हमारे हिसाब से तो मार्केट वैल्यू बहुत होती है इसकी, हमारे हिसाब से तो मार्केट वैल्यू बहुत होती है। जैसे सर हमने लाखों करोड़ों रुपए लगवा दिए होंगे उसमें एडवर्टीजमेंट, आप बोलोगे सर छोटा सा ट्यूशन लाखों करोड़ों, हज़ारों में ले लो, ठीक है, हज़ारों रुपये लगवा लिए होंगे, पर हम जब उसे मार्केट में बेचने निकलेंगे ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो, अंडा। ठीक है, तो सर नकली एसेट का मतलब क्या है, फिक्टिशियस एसेट आर दोज एसेट विच हैव वैल्यू इन आवर आइज बट हैव मार्केट वैल्यू जीरो। fictitious assets are those assets which have value in our eyes but वैल्यू इन आर आइज का मतलब है कि हमें लगता है कि भाई उसकी वैल्यू है, उसका पैसा है, पर मार्केट में जाने के लिए, मार्केट में ले जाते हैं बेचने के लिए तो क्या है, जीरो वैल्यू। सर एक बात बताना, ये कूड़ा कबाड़ा गाड़ी भी मैं मार्केट में ले जाऊंगा ना, तो सर इसके भंगार का दाम मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो सर तभी हमने नॉन करंट एसेट बोला है। सर ये मार्कर भी है ना, मार्कर भी मैं 10-12 कबाड़ी को एक साथ बेच दूंगा ना तो पैसे देगा, तो नॉन करंट एसेट। सर इंटेंजिबल एसेट ये सब ना मार्केट में बिकती हैं, सच में बता रहा हूँ। टेंजिबल एसेट, सर टेंजिबल एसेट बिकती हैं, फ़ोन आपका बिकता है नहीं बिकता। फिक्टिशियस एसेट कौन से एसेट है, जिनके आपकी आंखों में वैल्यू पर क्या कहते हैं, मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ सर, मेरा बेटा करोड़ों में से एक है, ठीक है, करोड़ों का वैल्यू रखता है, पर मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, वो क्या है, फिक्टिशियस एसेट। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप कंटीजेंट एसेट पढ़े। सर कंटीजेंट एसेट क्या होता है ना, कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं। सर ज़मीन है, इसमें क्या होता है ना, केस हो जाते हैं बहुत, इसमें क्या होता है, केस हो जाते हैं। सर केस हुआ, मैंने खरीदी, केस हो गया, क्या पता किसी ने अनऑथराइज इसमें बना दिया बिल्डिंग। सर इस पर ना हड़प लिया था कब्जा, तो सर इसमें ना जिसने कब्जा करके रखा था ना, हमें पता है, आपको पता है कि भाई केस कितने सालों तक चलते हैं, 10 साल 15 साल। क्या सर आप बता सकते हो कि भाई आप ही जीतो केस, नहीं बता सकते ना। तो सर कंटीजेंट मतलब पता है क्या होता है, विच इज़ नॉट फिक्स्ड। विच इज़ नॉट फिक्स्ड, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, कुछ भी हो सकता है। सर एक बात बताना, अगर हम इस लैंड का केस जीत गए तो क्या हमारे पास ये लैंड आ जाएगा, फुल राइट्स आ जाएंगे इसके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एसेट। पर ये क्या है, कंटीजेंट, हार भी तो सकते हैं, हार भी तो सकते हैं, सही कह रहा हूँ। सर केस हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, जीत गए तो एसेट बन जाएगी, तो तब तक इसे क्या बोलेंगे, कंटीजेंट एसेट। कंटीजेंट एसेट वो एसेट है जो हम क्या कर सकते हैं, हम हार भी सकते हैं सर, जो श्योर नहीं है, जो क्या है फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, विच इज़ नॉट फिक्स्ड, इज़ नोन एज कंटीजेंट एसेट। सर कोई नहीं पढ़ाएगा, आपको ध्यान से सुन लेना। सर एक लैंड है, लैंड में केस चल रहा है, लैंड में क्या चल रहा है, केस चल रहा है, हम जीत भी सकते हैं, हम नहीं भी जीत सकते, वो फिक्स नहीं है, हम जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते, वो फिक्स नहीं है। तो कंटीजेंट एसेट क्या होती है, कंटीजेंट एसेट क्या होती है, विच आर नॉट फिक्स्ड। कंटीजेंट एसेट क्या होती है, विच आर नॉट फिक्स। हम अगर जीत गए तो एसेट बनती है, हार गए तो क्या बनेगी, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है सर, आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। एसेट क्या होती है, जो चीज़ ओन होती है, कंट्रोल होती है, प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करती है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, और अगर हम सेल करते भी हैं तो क्या करता है, गेन करता है। सर गेन क्या होता है, गेन इज जस्ट अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर, जो हम रोज रोज नहीं करते। सर टेंजिबल एसेट क्या होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो भी आपके आसपास चीज़ें आप देख सकते हो, छू सकते हो ना, और बेचने के लिए नहीं रखी और ओन कंट्रोल करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट। सर इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, जिसको आप देख छू नहीं सकते पर एक्चुअली उनकी वैल्यू होती है, और वो क्या होता है, एसेट होता है, प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करते हैं, ओन कंट्रोल सब होता है। सर ये फीचर होने चाहिए पहले एसेट में, फिर हम आगे वाला देखते हैं। सर फिर करंट एसेट जो 12 महीने से कम के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए लाया हूँ कि 12 महीने से कम चलेगी। नॉन करंट सर ये 12 महीने से ज़्यादा चलेगी, इस ऑब्जेक्टिव के लिए लाया हूँ। सर फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, हमारी नज़रों में तो इट हैज़ वैल्यू इन आवर आइज बट द मार्केट वैल्यू ऑफ इट इज़ ज़ीरो। जैसे 1000 में हमारी बहना है नहीं वैसे बहना नहीं, हमारा बेटा 1 करोड़ रुपए का है, एक मतलब करोड़ों में है, ऐसे बोलते हैं ना मम्मी पापा बोलते हैं, तो फिर उनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। मार्केट में कोई ख़रीदेगा आपको, नहीं ना। सर सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट, हमारी एडवर्टीज़मेंट कोई और कंपटीटर ख़रीदना पसंद नहीं करेगा, कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदता। ठीक है, तो सर आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा साइड होता हूँ, पॉज करो, स्क्रीनशॉट मारो, कॉपी करो, पॉज करो, जो भी करो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या है, मैंने आपको टाइमिंग्स बता दी है। आज की क्लास हो गई है, कल की क्लास अपलोड होगी संडे को, परसों की मंडे, फिर आपकी क्लासें कैसे आएगी, TTS 7 से 7:30 के बीच आ जाएगी। प्रॉपर आधे घंटे की क्लास रहेगी, जो भी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सर लायबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, लायबिलिटी। और ध्यान से सुन लेना भाई, टेस्ट लूँगा
मैं टेस्ट टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे दोनों में अपलोड कर दूंगा, आपको देखना है। और ईमानदारी आपकी होगी यार, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, 31 अगस्त तक नोटिस आ गया है, बंद है, बंद। एजुकेशन इंस्टीट्यूट सितंबर में भी क्या पता खुले ना खुले। तो प्लीज़ बच्चों पढ़ना, वीडियो देखना, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी दोस्त हैं आपके प्लीज़ शेयर करिए उन्हें, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी क्लास। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।